Hello guys, welcome back to my vlog. How are you all? I hope you all are doing fine. तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने और सालासर बालाजी के दर्शन करने, जो कि राजस्थान में है। तो हम जा रहे हैं अपनी कार से बाय रोड और अराउंड 5.5 आवर्स हमें लगेंगे फ्रॉम गुड़गांव टू सालासर बालाजी। और जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, हमने ये न्यू कार ली है, तो हम सबसे पहले वहीं जाना चाहते थे। तो हम जा रहे हैं पहले सालासर बालाजी और वहाँ से जाएंगे खाटू श्याम। कुछ लोग पहले खाटू श्याम जाते हैं और वहाँ से सालासर बालाजी जाते हैं, बट क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हमने सोचा पहले क्यों ना हम सालासर बालाजी के दर्शन करें हनुमान जी के, फिर आगे हम खाटू श्याम जाएंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहुंच सकते हैं सालासर बालाजी और खाटू श्याम, क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और टोटल एक्सपेंस, स्टे आप कहाँ कर सकते हैं, और वहाँ की हिस्ट्री, कैसे वो मंदिर बना और उसके पीछे की पौराणिक कथा। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी, बट उसके लिए आपको पूरे व्लॉग में बना रहना पड़ेगा और सारी जानकारी मैं आपको इस व्लॉग में दूँगी। तो सालासर पहुंचने के लिए आप दिल्ली या गुड़गांव से टैक्सी ले सकते हैं या बाय रोड जा सकते हैं। गुड़गांव से 5.5 घंटे लगते हैं सालासर पहुंचने में, और आप अगर दिल्ली से जाते हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। नियरेस्ट स्टेशन सुजानगढ़ पड़ता है, सालासर के पास में है, और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है बालाजी। तो जब आप सुजानगढ़ स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली अगर बस से जाना है तो आप बस से भी जा सकते हैं गुड़गांव या दिल्ली से। फिर हम रास्ते में रुके हैं इस जगह पर खाने के लिए और चाय कॉफ़ी की। तो इस जगह का नाम है हाईवे किंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड आउटलेट्स मिलेंगे। आप जो भी आपको खाना हो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत ही हाइजीनिक जगह थी ये, नीट एंड क्लीन। बाहर इसमें बहुत सारे आउटलेट्स थे फॉर शॉपिंग। तो ये दोनों साइड है, जाते समय भी आते समय भी, ऑन लेफ़्ट एंड राइट साइड। तो दोनों टाइम आप यहाँ रुक सकते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बट हमने सिर्फ लंच किया और हम निकल गए हैं सालासर के लिए। और अगर आप खाटू श्याम से डायरेक्ट बालाजी आना चाहते हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी है खाटू श्याम से सालासर बालाजी। तो आप डायरेक्ट टैक्सी भी ले सकते हैं या फिर आप बस से आ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर खाटू श्याम बस स्टॉप है। आप वहाँ से बस लेके सीधा यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप सीकर होते हुए भी बाय बस यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ से 55 किलोमीटर, सीकर से 55 किलोमीटर दूर है सालासर। तो या फिर अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सुजानगढ़ नियरेस्ट है सालासर के, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो फिर आप वहाँ से टैक्सी या बस ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं, हमें रात के 9 बज गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं फाइनली सालासर। और ये दोनों साइड आपको शॉप्स मिलेंगी, प्रसाद की, शॉपिंग की, बहुत सारी चीज़ें। और अभी क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो मोस्ट ऑफ़ द शॉप्स बंद हो गई हैं, और इनफैक्ट हम थोड़ा लेट हो गए मंदिर के लिए भी। 9 बजे पूरा मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको रात में दर्शन करने हैं तो 9 बजे से पहले पहले ही आएँ। 9 बजे पूरे शार्प ये मंदिर बंद कर देते हैं। तो जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ से लेफ़्ट साइड में पार्किंग है, तो आप अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेफ़्ट साइड में पार्क कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में मंदिर है। 50 मीटर की दूरी पर बस मंदिर है, तो आप पार्क करके वॉक करके सीधा मंदिर जा सकते हैं। तो अभी हम गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में, और ये पार्किंग के आगे जाके ही ये होटल है, BM होटल नाम है इसका, जो कि यहाँ का बहुत अच्छा होटल है। हम यहीं पे आज रात रुकेंगे और मैं आपको होटल अंदर से भी पूरा दिखाऊंगी। तो हमें ये होटल काफ़ी रीज़नेबल और बहुत ही अच्छा लगा, तो हम आज रात यहीं रुकेंगे। और ये इसकी बहुत ही स्पेशियस पार्किंग है, होटल भी काफ़ी बड़ा है यहाँ के हिसाब से, और ये इसकी लॉबी है। अब मैं आपको ऊपर से रूम दिखाऊंगी, और इसके रूम्स अराउंड 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होके मैक्सिमम 2500 या 3000 तक के हैं। तो हमने जो ये रूम बुक करा था वो हमें 1500 में मिल गया था। आप थोड़ा सा उनको बोल भी सकते हैं थोड़े प्राइस कम करने के लिए, जो कि वो कर देते हैं। तो ये है हमारा रूम, लेफ़्ट हैंड साइड में वॉशरूम है,
और ये रूम भी थोड़ा स्पेशियस ही था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी स्पेस की। एक लेफ़्ट में एक काउच है और ये रूम है। एवरीथिंग वाज सुपर हाइजीनिक, बेड्स वगैरह, वॉशरूम सब नीट एंड क्लीन थे। ये टीवी यूनिट है, क्लोजेट, और लेफ़्ट साइड में विंडो थी। तो होटल रूम तो बिल्कुल ठीक था। और अब हम जाएंगे यहाँ से बिकॉज़ लेट हो गया है एंड वी आर क्वाइट हंग्री और थोड़े से टायर्ड भी हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो यहाँ से बिल्कुल हमारे होटल के ऑपोजिट 2 मिनट के रास्ते में एक और बहुत अच्छा होटल है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। और अभी लेट हो गया है तो मोस्ट ऑफ़ द रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। तो हम आए हैं यहाँ ग्रैंड उदय होटल में, और ये भी बहुत अच्छा होटल है, न्यूली ओपनड हुआ है। बट अभी इसका सिर्फ एक ही फ्लोर ऑपरेशनल था। मैं आपको अभी रिसेंट 1 हफ़्ते पहले का बता रही हूँ, जून के महीने में हम अभी गए हैं। तो ये सारी रिसेंट अपडेट है। तो ये बहुत ही अच्छा होटल बनाया है और अभी ये नेक्स्ट मंथ से पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी इसका खाली एक ही फ्लोर ऑपरेशनल है, तो उस वजह से सारे रूम्स फुल थे इनके। और ये इनका लॉबी एरिया, और यहाँ के राइट हैंड साइड में इनका रेस्टोरेंट है। तो मैं आपको रेस्टोरेंट अंदर से दिखाऊंगी। सुपर हाइजीनिक और बहुत ही अच्छा था, और इनका खाना भी बहुत अच्छा था। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना था, तो वी जस्ट ऑर्डर्ड साउथ इंडियन, और उनका साउथ इंडियन खाना भी बहुत डिलीशियस था। और यहाँ पे इनकी ये बेकरी है, बेकरी से हमने ये पेस्ट्री ब्राउनी ऑर्डर करी थी और एक पेस्ट्री ऑर्डर करी थी विच वाज सुपर डिलीशियस, बहुत ही अच्छा था इनका। और ये राइट हैंड साइड में इनका कैंडी शॉप है, तो बच्चों के लिए है काफ़ी अच्छा। तो whenever you come here you should must, मतलब इट्स अ मस्ट विजिट रेस्टोरेंट। आप लोग यहाँ ज़रूर आए। हमने उत्पम ऑर्डर किया था विच वॉज़ वेरी नाइस, और ये ब्राउनी, और साथ में लस्सी और ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी। फिर हम जाके रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हम उठ के सुबह 7 o'clock जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे कम भीड़ के टाइम पे करना है तो आप सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक दर्शन करने के लिए आ जाएं, क्योंकि इस समय रश कम होता है। और 5:30 बजे यहाँ की मंगला आरती होती है, बट उसमें पब्लिक अलाउड नहीं होती है, वो खाली पंडित जी ही कराते हैं। तो उस आरती में हम शामिल नहीं हो पाए, बट अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे दोनों साइड आपको काफ़ी शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। चूरमा, ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पे भोग लगाया जाता है। और आप ध्वज भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेके लोग घर जाते हैं, घर के बाहर हैंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सारे प्रसाद की शॉप्स हैं, और हमारे होटल से बस 5 मिनट की दूरी पर मंदिर है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो गाइज़, मैंने आपको यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में बता दिया है, स्टे के बारे में बता दिया है। और अब मैं आपको मंदिर से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी आगे। और यहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं, ये वहाँ की चौक आ गई है। यहाँ से बस लेफ़्ट लेते ही मंदिर है, और हम बस प्रसाद लेंगे यहाँ पे मंदिर के सामने से। फिर ये आ गया है मंदिर श्री बालाजी, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ से, इसके ऑपोजिट ही शॉप है, वहाँ हमने अपनी स्लीपर्स उतार दी और यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं। ध्वज भी लिया हमने ब्लेसिंग्स के लिए, और फिर हम जाते हैं अंदर। मैं आपको अंदर से मंदिर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल पैकेट्स हैं, पूरे मंदिर का सामान मिलता है, और ये जा रहे हैं हम अंदर। अब हम आ गए मंदिर के अंदर, और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए बांधते हैं नारियल, और यहाँ पे लोग मुंडन वगैरह भी कराते हैं इसी वृक्ष के नीचे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बहुत बड़ा हॉल दिखेगा। इस हॉल के अंदर आके लोग बैठते हैं और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ पंडित जी वगैरह भी रहते हैं, तो यहाँ भी आप ज़रूर आइएगा, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करिएगा। फिर यहाँ पे इनका कार्यालय बना है, कोई भी क्वेरी हो कुछ हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। 3 गेट हैं, 1, 2 और 3 गेट है। व्हीलचेयर वगैरह की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आपके साथ कोई है तो आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत है। और इस जगह पे मुंडन होता है पेड़ के नीचे।
यहाँ पे आके वो लोग अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। और यहाँ पे एक धुनी जल रही है जहाँ पे लोग, मैं आपको आगे बताऊँगी, तो वो 300 साल से जल रही है। अब हम जाते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। तो ये मंदिर बनाया गया था आज से लगभग 300 वर्ष पहले बाबा मोहनदास जी द्वारा। और कहते हैं बाबा मोहनदास जी को सालासर बालाजी महाराज कई बार दिखते थे, उनके साथ रहते थे। और हनुमान जी हमेशा उनके साथ रहते, उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। और कहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को भी कई बार उनके पैरों के चिन्ह उनके साथ खड़े होके, जैसे खड़े होते थे तो उनके पैरों के चिन्ह दिखते थे घर के अंदर मिट्टी में। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ लोग अपनी प्राइवेट पूजा वगैरह भी करा सकते हैं, तो पंडित जी वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो ये वो जगह है। तो मैं आपको बता रही थी हिस्ट्री के बारे में इस मंदिर की। तो बाबा मोहनदास जी बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे हनुमान जी के। उन्हें कई बार उनके दर्शन होते थे, उनके साथ रहते थे, वो उनसे बातें करते थे। बहुत बड़े भक्त थे। ये हनुमान जी को भी बात पता थी कि ये मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। काफ़ी सालों से वो उनकी तपस्या करते थे। तो लगभग 270 साल पहले की बात है, नागौर ज़िले के असोटा गांव में एक किसान हल चला रहा था। वहाँ उसको हल चलाते चलाते एक अजीब सी नीचे धरती के अंदर से आवाज़ आई। तो जब उसने हल्का सा खोदा तो उसे एक पत्थर जैसी मूर्ति जैसी दिखी। उसको लगा ये ऐसी कोई पत्थर है, उसने उसको साइड में फेंक दिया। जैसे उसने साइड में फेंका, उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। जैसे ही उसे दर्द शुरू हुआ तो उसको लगा वैसे ही हो रहा होगा। तो उसकी बीवी आ गई उसके लिए खाना लेके। वो डेली लंच लेके आती थी अपने पति के लिए खेतों में। तो उसने उसको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो उसने उस मूर्ति को देखा, पत्थर को देखा। उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसको पोंछा तो उसको देखे कि ये तो बालाजी महाराज की मूर्ति लग रही है। उसने उसी समय उसको पोंछ के साफ़ किया, उनकी पूजा करी, उनसे माफ़ी मांगी। और वो अपने पति के लिए चूरमा लेके आई हुई थी खाने में, तो उसने चूरमा का भोग लगाया। तभी से कहते हैं कि चूरमा का यहाँ पे बालाजी को भोग लगाया जाता है। और ये अंदर मैं गर्भगृह में खड़ी हूँ सालासर बालाजी के, और ये दर्शन है। लेफ़्ट साइड में आपको बाबा मोहनदास जी की तस्वीर दिखेगी, राइट साइड में गणेश जी दिख रहे हैं और बीच में बैठे हमारे सालासर बालाजी। तो बाहर निकल के वहाँ पे कोई प्रसाद का भोग नहीं लगाते हैं, बस आप ब्लेसिंग्स लेके आ जाते हैं। बाहर ये पंडित जी वगैरह भोग लगाते हैं और ये वृक्ष में लोग नारियल बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं जो मौली वगैरह बांधते हैं। और नारियल से रिलेटेड भी एक स्टोरी है। कहते हैं कि कई साल पहले इसी सालासर बालाजी के एक कोई महंत थे या कोई राजा थे जिनके घर में पुत्र नहीं था और वो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत परेशान रहते थे। तो बाबा मोहनदास जी ने उन्हें यहाँ पे एक नारियल बांध के अपनी मनोकामना बोलने के लिए बोला और एक ही वर्ष के अंदर उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई। तो तब से कहते हैं कि यहाँ पे नारियल बांधने से अपनी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और यहाँ पे 300 साल से ये धुनी जो मैंने आपको दिखाई जल रही है, यहाँ पे भी लोग नारियल उसके अंदर प्रवाहित करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे धर्मशाला और रहने के लिए भवन मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आके आप रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, शॉप्स हैं। तो यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अंजनी माता के मंदिर। कहते हैं यहाँ के अंजनी माता के मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए, जो हनुमान जी की माता जी थी। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और हमने लिया है ये ऑटो। आप 5 मिनट ऑटो राइड ले सकते हैं या फिर आप वॉक करके भी जा सकते हैं, बट काफ़ी धूप है, जून का महीना है, तो हम ऑटो से जा रहे हैं। और ये पहुंच गए मंदिर, अंजनी माता के मंदिर। और ये हमने लिया है प्रसाद और चुनरी माता को चढ़ाने के लिए, और ये मंदिर से अंदर के दर्शन। तो मैं आपको आगे की भी कहानी बता देती हूँ। तो जब उस किसान को मूर्ति मिली तो उसने वहाँ के जो राजा थे या ठाकुर थे उनको वो मूर्ति सौंप दी, वो पति पत्नी ने, और उन्होंने अपने घर में रख ली। उसी रात बालाजी महाराज ने उस राजा को या जो ठाकुर थे उस गांव के, उनको सपने में बोला कि ये जो मेरी मूर्ति है इसको सालासर में, सालासर नाम का एक कस्बा है, वहाँ पे मेरा एक भक्त है बाबा मोहनदास जी, तुझे इसको वहाँ मेरी मूर्ति को पहुँचाना है कल सुबह ही। और एक बैलगाड़ी में वो मूर्ति लेके जानी है, और वो बैलगाड़ी उस गांव में जहाँ भी जाके रुक जाए बस वहीं मेरी मूर्ति की स्थापना होगी।
और उसी रात वो बाबा मोहनदास जी को भी दिखे। उन्होंने उनको सपने में बोला कि मैं आ रहा हूँ और मेरी मूर्ति आ रही है और उसकी मंदिर की स्थापना तुम्हें करानी है। तो वो लोग, गांव के लोग बहुत ही डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे थे कि बालाजी की मूर्ति आ रही है, यहाँ पे हम स्थापित करेंगे। तो वो बैलगाड़ी में आ रही थी और बैलगाड़ी जहाँ भी जाके रुकी वहीं पे उस मूर्ति की स्थापना हो गई। और अभी तक वो बैलगाड़ी भी वहाँ पे रखी है, मंदिर में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और बाबा मोहनदास जी, उनकी बहन की समाधि भी है, वो सारे दर्शन आप कर सकते हैं। तो अब हम निकल गए हैं मंदिर से। पहले हम शिव मंदिर गए, जो कि अभी अब मैंने आपको दिखाया था। वहाँ भी आप ज़रूर जाएं, हम दर्शन करने के लिए गए थे। वहीं से हम डायरेक्ट आ गए खाटू श्याम। और ये खाटू श्याम का तोरण द्वार है, इसको श्याम द्वार भी कहा जाता है। तो हमें टोटल 1 घंटा 40 मिनट लगे खाटू श्याम तोरण द्वार तक पहुँचने में, और 100 किलोमीटर की दूरी थी। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये थी गाइस सालासर बालाजी मंदिर जाने की, कि कहाँ रुक सकते हैं, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, और ये सारी समस्त जानकारी। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक